वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक उनकी ट्रू फीलिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, जिसके लिए आप सोच रहे हैं। वो इंसान ट्रूली राइट नाउ इस वक्त क्या फील कर रहा है, ठीक है। उस इंसान के माइंड में आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ओके। देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वो इंसान ट्रूली राइट नाउ क्या फील कर रहा है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान क्या फील कर रहा है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे। आप लोग एक चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं। किसी तरीके का इमोशनल लॉस फील कर रहा है वो इस कनेक्शन में। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप लोग के रिश्ते में जो एक इमोशनली लॉस, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी दिखाता है, ठीक है। एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है जिसमें एक इमोशनल लॉस है और जैसे कि ये इंसान डिस्टर्ब है करंटली राइट नाउ। आपके पर्सन डिस्टर्ब हैं, ठीक है। एक इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी, एक लॉस फील करना, एक स्ट्रेस फील करना इस इंसान के माइंड में हो सकता है राइट नाउ, ठीक है। दी एम्प्रेस। ये इंसान आपको काफ़ी नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग क्वीन की तरह देखता है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा एक फ्रूटफुल पर्सन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव है, जो बहुत ज़्यादा लकी, ठीक है। इसके अंदर खाली नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग नहीं है। एक जैसे कि लक फैक्टर, जो ग्रोथ का फैक्टर होता है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल पर्सन, ठीक है। ये आपको इस तरीके से देखता है। नो कांटेक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच। एक लॉस एनर्जी है, आप लोग के बीच चीज़ें बन नहीं पा रही, सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहे। ट्रूली ये चीज़ फील कर रहा है कि आप लोग के बीच कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा, आप लोग कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। किसी सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ पा रहे। एक डिस्टर्बिंग और एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। एम्परर। आपकी पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे इस कनेक्शन की, एक जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, एक रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल नहीं बन रहे, आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे इस कनेक्शन में। ये इशू हो सकता है, ठीक है। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, हाँ। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, नो कांटेक्ट है यहाँ पर। ये इंसान हर्ट है, पेनफुल है। कुछ ना कुछ आपने ऐसा कहा है या कोई ना कोई ऐसा आपका बिहेवियर, क्योंकि ये इंसान वो सब कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से एक ब्रोकन एनर्जी आ रही है इस कनेक्शन की। एक नो कांटेक्ट की वजह से चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। एक ही पैटर्न से चले जा रही है जो आप लोग एक दूसरे को डैमेज कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे को वोंडेड कर रहे हैं। क्योंकि कुछ चेंज ज़रूरी है। जिस तरीके जो पुराना पैटर्न है वो इस रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहा है। वो नो कॉन्टैक्ट लाता है, साइलेंट ट्रीटमेंट लाता है, एक डिस्टेंस लाता है, एक बर्डन, स्ट्रेस फील कर रहा है। कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसा हुआ जिसके से एक स्ट्रेस आउट एनर्जी है। ये इंसान एक स्ट्रेस फील कर रहा है, बहुत बर्डन फील कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा है। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन कहाँ जा रही है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, डिस्टर्ब है और आर्ग्यूमेंट हो सकती है आप लोग के बीच। कोई आर्ग्यूमेंट हो, शायद ये इंसान अपने इमोशंस, अपने थॉट्स आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। एक इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, होल्ड करके बैठा हुआ है। एक मतलब कि एक्शन नहीं ले रहा, एक्शन होल्ड किया हुआ है इस इंसान ने। आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं है, एक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपकी तरफ किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं लेता, कोई एक्शन नहीं लेता, ठीक है। ये चैरियट, एक्शन नहीं है, एक्शन होल्ड हुआ है। आप इस चाह रहे हैं कि ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, किसी कंफर्ट जोन में साइलेंट है, या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, या आपके साथ ये इंसान क्लैरिटी पे, इस कनेक्शन के फ्यूचर पे बात नहीं कर रहा। बहुत एक लिमिटेड हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया इस इंसान ने, ठीक है। जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप की ग्रोथ नहीं है। वो ग्रोथ ना होने की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप स्टॉप हो चुका है, एक पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। एक पॉजिटिविटी नहीं है, लविंग, एक काइंड एनर्जी नहीं है इस कनेक्शन में। डिस्टर्बिंग, स्ट्रेसफुल एनर्जी है, ठीक है।
एक स्ट्रेस फील होता है आपको लगता है एक स्ट्रेस में रहते हैं आप इस कनेक्शन की वजह से। द लवर, आप लोग के रिलेशनशिप में होपलेसनेस है, आप लोग के रिलेशनशिप में डिस्टर्बिंग एनर्जी है, इस रिश्ते में वेट बहुत है, इमोशनली आप लोग एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। आप भी नहीं है, वो इंसान भी नहीं, क्योंकि वो इंसान कम्प्लीटली आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करता या आपके ऑफ़र को एक न्यू पर्सपेक्टिव की तरह नहीं देखता, या आपके लिए कुछ मतलब कि एक एफर्ट नहीं कर रहा, या आपके लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा, या आपको लेकर एक एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही इस इंसान के अंदर, ठीक है। वो चीज़ इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एक ड्राई कर रही है। इस इंसान का एक ही माइंडसेट में रहना, एक ही ब्लॉकेजेस में रहना, फाइनेंसिस के बारे में, कोई इंसान हो सकता है जो फाइनेंसिस के बारे में सोच रहा है, कोई इंसान हो सकता है अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, मतलब कि एक ही सर्कल में घूमे जा रहा है ये इंसान माइंड में। नो कॉन्टैक्ट है, आपको समझ नहीं रहा, आपको सुन नहीं रहा, आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, आपकी नाराज़गी को, आपके माइंडसेट को, आपके अंदर के आपके इंटरनल सेल्फ को, ठीक है, एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहा। उसके से एक ब्रोकन एनर्जी है, बर्डन फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन और आगे बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि अब आपकी तरफ से भी वो एक मतलब कि एक इमोशनल जेस्चर नहीं रहा, या इमोशनली एक्शंस नहीं रहे, या इमोशनली सपोर्ट नहीं रही, क्योंकि आप एक लॉन्ग टाइम तक ये इंसान आपको गोस्ट करता रहा है या आपको इग्नोर करता रहा है। उस चीज़ ने इस रिश्ते में एक डिस्टर्बिंग एनर्जी डाल दी, ठीक है। उस चीज़ ने इस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर दिया, स्ट्रेसफुल कर दिया, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन का। ऑब्स्टिकल और चैलेंज ये है आपके पर्सन की तरफ से एक्शन, कोई जो भी एक्शन है उसमें क्लैरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप एक सेव एंड सिक्योर फील नहीं कर पाते, ठीक है। आप अनक्लियर हैं, आप क्लैरिटी, आप इस इंसान से चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, ये इंसान आपको क्लियर कट बताए कि यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। वो क्लैरिटी नहीं है आपके पास इस कनेक्शन में इस इंसान को लेकर, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ब्रोकन एनर्जी है, कनेक्शन ब्रेक हुआ हुआ है। ये 2 ऑफ कप्स यहाँ पर रीयूनियन नहीं है या रिकनसाइलेशन नहीं है, आप लोग यूनियन में नहीं है। अगर आप लोग एक साथ भी होते हैं तो वो हैप्पीनेस नहीं है इस कनेक्शन में, वो एक इमोशनली कप्स एक्सचेंज नहीं हो रहे, ठीक है। एक ब्रोकन कनेक्शन है ये, ठीक है। कह सकते हैं कि एक ब्रोकन रिलेशनशिप है। पोटेंशियल बहुत है, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन सकती है, लेकिन सामने वाला इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, या तो एक पैटर्न को ब्रेक नहीं कर रहा, या तो एक अपना बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। फेथ, इस रिलेशनशिप पे यकीन बहुत है कि डेस्टाइन है, ये फेथ, डिवाइन पे फेथ बहुत है। इस कनेक्शन में जस्टिस आएगा, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी यहाँ पर आपको या सामने वाले इंसान को, लेकिन कब, कैसे, क्या होगा, मिरेकल होगा, कोई जादू होगा, चीज़ें पलट जाएंगी, ये नहीं पता, ठीक है। फेथ है, जैसे कि इंटरनल फेथ हो सकता है या डिवाइन पे बहुत ज़्यादा फेथ हो सकता है। यहाँ पर डेस्टाइन है, कुछ डेस्टिनी है, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको अपने पर्सन की तरफ से वो एक्शंस, वो मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, जिसकी वजह से आप लोग का कनेक्शन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। पहले फिर भी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। अब यहाँ पर एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते थक चुका है, वो फेथ रखते रखते थक चुका है, वो यकीन करते करते थक चुका है, मतलब कि वो एक कदम पीछे ले रहा है। एस ऑफ कप्स, प्यार है इस कनेक्शन में दोनों तरफ, लेकिन एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, गोस्ट करना, सीक्रेट रखना, उस प्यार को बताना नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज है एक्शन लेने में, ठीक है। उसको नहीं पता कि वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर भी पाएगा या नहीं, वो बैलेंस नहीं बना पा रहा, या वो आपको चूज़ नहीं कर पा रहा, या वो आपकी तरफ एक बैलेंस एक्शन या मूवमेंट नहीं ले पा रहा उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टर्बिंग एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही इस कनेक्शन में। आगे क्या होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट, चूज़ क्या करना चाहिए, बेहतर क्या रहेगा। ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक बैक स्टेपिंग का एहसास होता है। आपको लगता है कि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। आपने एक इल्यूजनरी कनेक्शन में रहकर, कंफ्यूज कनेक्शन में रहकर आपने अपना टाइम, माइंड, हर चीज़ आपने अपनी एक टाइम गुजरता गया, और आप इस कनेक्शन पे यकीन करते गए, जो कि आपको लगता है शायद आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। कभी कभी आपको ये चीज़ फील होती है, शायद आपको इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था इस रिलेशनशिप पे, इस इंसान पे। एक प्लेयर काइंड एनर्जी अब आपको फील होती है, शायद जो ट्रस्ट आपको पहले था, जो यकीन आपको पहले था, जितना स्टेबल, ग्राउंडेड, मैच्योर ये इंसान लगता था, जितना कैपेबल और समझदार इंसान लगता था, अब उतना नहीं लगता, ठीक है। अब वो चीज़ आपके अंदर इस इंसान को लेकर नहीं फील होती। आपको लगता है कि नहीं, आपने शायद बहुत ज़्यादा इस इंसान को अच्छा, या बहुत ज़्यादा ब्राइट, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचा। इतना कुछ भी पॉजिटिव नहीं था, इतना कुछ भी ब्राइटनिंग नहीं था, इतना कुछ भी अच्छा नहीं था जितना आप सोच रहे थे, ठीक है। इस चीज़ का एहसास शायद आपको लेट हुआ है।
ओके। आपके पर्सन आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन एक इमोशनल लॉस में रहते हैं, ठीक है। ब्रोकन है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है। आपको कैसे मैनेज करे, आपको कैसे अपनी लाइफ में लेकर चले, कैसे आपको चूज़ करे, आपको प्रायोरिटी कैसे बनाए, प्रायोरिटाइज़ कैसे करें अपनी लाइफ में, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आपके लिए स्टैंड लेना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपके लिए आपको कुछ ऑफ़र करना, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये इंसान पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहा है, जब आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लविंग थे, केयरिंग थे, आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते थे इस कनेक्शन को लेकर, आप बहुत ज़्यादा क्लियर थे। इस इंसान को लगता है अब आप इतने क्लियर नहीं रहे, या आप इतने आप सपोर्टिव नहीं रहे। पास्ट मेमोरीज़ को ये इंसान आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, वॉचिंग यू, ठीक है, स्टॉकिंग यू। ये इंसान फोकसिंग आउट, ये इंसान आपको फोकस कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करता है ये पर्सन, ठीक है। हैंड गैम्बलिंग, टेक अ चांस, रिस्क, बिंग ऑप्शंस हैं, नॉट शोइंग। ये इंसान शो नहीं कर रहा कि इसके पास ये क्या फील कर रहा है एग्जैक्टली, आपको मिस करता है या नहीं करता है। लव कॉल, यहाँ पे लव कॉल, समवन एक्सप्रेस, यहाँ पे समवन एक्सप्रेस, शायद एक बहुत टाइम से एक्सप्रेस नहीं किया गया यहाँ पे लव, या बहुत लव मैसेज, या आप लोग के बीच एक लव एक्सचेंज नहीं हुआ, या आप लोग के बीच शायद कभी कभी ऐसा होता है अनएक्सप्रेसिव लव रह जाता है। इस इंसान को अगर फ़िक्र भी है, अगर ये इंसान आपको चाहता भी है, तो शायद यहाँ पर एक लैक है उसको एक्सप्रेस करने में, शायद वो इंसान कर नहीं पाता, एक्सप्रेस करने में कोई इशू है, इसको प्रॉब्लम फील होती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ है, ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है, चीज़ें ये आपको दूर से देख रहा है, सेपरेशन है यहाँ पर, सैडनेस है, मिसिंग यू, टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, पैशन, कंट्रोलिंग, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पे एक हार्ट ब्रोकन है कनेक्शन, क्योंकि ग्रोथ पे नहीं है, ब्रोकन हार्ट होना था, लेवल अप नहीं हो रहा, एक दूसरे को प्रोटेक्शन शो नहीं की जा रही, एक दूसरे को लविंग केयरिंग एनर्जी शो नहीं की जा रही, एक दूसरे को अपना एहसास नहीं दिलाया जा रहा, तो ये चीज़ बनती है, एक ब्रोकननेस है, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्टर्बिंग एनर्जी, डीपली हर्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट हो सकता है, आप लोग नो कांटेक्ट नहीं हो या लेस टू कांटेक्ट में हो, आप लोग की जब भी बात हो रही है, कोई फाइट हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो आप मतलब कि अब कॉम्प्रोमाइज़, मुझे जो लग रहा है, वो जो इंसान पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था वो एक फ्री हो चुका है, वो एक कोडिपेंडेंसी इशू से फ्री हो चुका है, वो डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो बिला वजह जहाँ कुछ मिल नहीं रहा, जहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं है, जहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, वहाँ इन्वेस्ट किया नहीं जा रहा, डिफरेंसेस बहुत नज़र आ रहे हैं, या डिफ़िकल्टीज़ बहुत नज़र आ रही हैं, या सामने वाले का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, पैराडाइज, एक दूसरे के साथ एक अच्छी यादें हैं, एक अच्छा फील भी होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज होना ज़रूरी है, कुछ रिकंडल होना ज़रूरी है, न्यू फेज़ आना ज़रूरी है, न्यू तरीके से इस कनेक्शन को सोचना ज़रूरी है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है इस कनेक्शन के लिए। जो चेंजेस नहीं आ रहे, वो चेंजेस इस रिश्ते के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चेंज नहीं आ पा रहा, वो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इमोशनल लॉस, मैंने कहा ना, इमोशनल लॉस फील कर रहा है, इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली स्ट्रेस आउट है, इमोशनल लॉस फील कर रहा है, इमोशनली ये इंसान एक लॉस वाली एनर्जी है, ये इमोशनली डिस्टर्ब है। यूनिवर्स आपके पर्सन को पुश कर रहे हैं, एक पैटर्न ब्रेक करवाना चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं आपके पर्सन अपने माइंडसेट से बाहर आए, यूनिवर्स इस रिश्ते में वर्क कर रहे हैं, एक डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है, डिवाइन आपके पर्सन को चाह रहे हैं कि आपके पर्सन एक सरफेस पे आपके पर्सन के इमोशंस आए, ताकि आपके पर्सन कुछ
डिसाइड करें। एक बहुत टूटे हुआ है ये इंसान, बिखरा हुआ है, डिस्टर्ब है, अच्छा फील नहीं कर रहा, अच्छे माइंडसेट में नहीं है, अच्छे मूड स्विंग्स में नहीं है, डिस्टर्ब है, टूटा हुआ फील कर रहा है, मतलब कि चीज़ें इसको अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये ब्रोकन फील कर रहा है। विक्ट्री और सक्सेस, यहाँ पे विक्ट्री और सक्सेस लाने के लिए आपके पर्सन को ना एक अवेकन करना ज़रूरी है। ये कनेक्शन आपके पर्सन की तरफ एक आपके पार्टनर की वजह से एक नेगेटिव साइड, एक नेगेटिविटी में ही है, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम से। मेमोरीज ऑफ लव, यहाँ पे मेमोरीज हैं, ठीक है, बहुत सारी मेमोरीज, सक्सेसफुल कनेक्शन बन सकता है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। अवेयरनेस, आपके पर्सन के पास इनफ अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस है भी है तो समझना नहीं चाहते। डिवाइन यहाँ पर आपके पार्टनर को अवेयर करवाना चाह रहा है इस कनेक्शन में कितना पोटेंशियल है, ठीक है, ये कनेक्शन इस कनेक्शन में सक्सेस मिलने के कितने चांसेस हैं, आप लोग का फ्यूचर बनने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अथॉरिटी, काफ़ी ज़्यादा एक अथॉरिटिव पर्सन है, डोमिनेटिंग इंसान है, ठीक है। अगर आप एम्परर हैं तो अगर आप एम्प्रेस हैं तो आप किसी एम्परर से डील कर रहे हैं, मेल या फीमेल है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी, क्योंकि जानता है आप इसको पसंद करते हो, इंसान डोमिनेटिंग होता है। जिसको पता चल जाए एक इंसान को मुझे उसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उस इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ज़रूरत कब तक रहेगी। आपको चॉइस, आपको चीज़ों को, आपको हालातों को सही करने के लिए अपने एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, अपने एक्शंस को बदलना पड़ेगा। आपके पर्सन अपने एक्शंस चेंज नहीं कर रहे, अपने बिहेवियर बदल नहीं रहे, अपने मतलब कि सृष्टि को लेकर सिंसियर नहीं हो रहे, सीरियस नहीं हो रहे, डिसीजन मेकिंग नहीं बना रहे। जो डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं वो ज़रूरी हैं। लाइफ में कभी कभी एक पॉइंट आता है, कुछ डिसीजंस लेने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो ज़रूरत है इस कनेक्शन में। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये इंसान कहना चाहता है आपको नहीं पता आपको जाने देना इसके लिए कितना मुश्किल है, ठीक है। शायद ये आपको बताता ही नहीं है, ये आपको चाहता भी है या नहीं, ठीक है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, ठीक है। ये चाहता है कि शायद कोई गुड न्यूज़ है ये आपसे शेयर करे। आई फील यू लीव मी बिहाइंड। इसको ऐसा लग रहा है कि आप जा रहे हैं, ठीक है, आप पीछे से जा रहे हैं, आप शायद इसको बता नहीं रहे, आप कह नहीं रहे, लेकिन आप जा रहे हैं, आप जाते जा रहे हैं, डे बाय डे आप इससे दूर हो रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इसको पता है कुछ ना कुछ इसने ही ऐसा किया है जिसकी वजह से सब ख़त्म हो गया है या सब ख़राब हो गया है, ठीक है। इसको लग रहा है आप दूर हो रहे हैं इस कनेक्शन में, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ इसने ऐसा कहा है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपसे दूर होते जा रहे हैं। डे बाय डे आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस और डिस्टेंस आता जा रहा है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, ठीक है, एक दूसरे को हमें जाने देना चाहिए। सैडनेस बहुत है, होपलेसनेस बहुत है, होपफुल नहीं है ये इंसान सिचुएशन से, ठीक है। ये इंसान आपको चाहता है, लेकिन कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, या आपके पर्सन का माइंड, दिमागी कोई प्रॉब्लम है, दिमागी कोई मसला है। कुछ लोग होते हैं दिमाग में प्रॉब्लम होती है, वो दिमाग में इश्यूज़ या मसलों की वजह से बाहर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे होते, क्योंकि इतना करेज नहीं होता, इतना इनफ मतलब कि एक स्टैमिना नहीं होता, या फाइट नहीं कर पाते। तो एक वेट करने वाला इंसान इससे ज़्यादा ऐसे लोगों का वेट नहीं कर पाता। ज़िंदगी हो, कोई भी मौका हो, वो दूर होने की कोशिश करता है, फिर एक टाइम आता है वो अवेयर होता है या बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाता है कि इस इंसान ने मेरे लिए क्या किया है, मैं क्यों यहाँ पर रहूँ या क्यों यहाँ पर ठहरूँ, या मैं क्यों इस इंसान का वेट करता रहूँ या वेट करती रहूँ। तो ये पता चलता है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है लाइफ में, तो ये कुछ इसी टाइप का कुछ हुआ है जिसकी वजह से एक इंसान रियलाइज़ कर रहा है कि बहुत लेट हो गया, और एक इंसान समझ नहीं पा रहा है कि वो इंसान किस कंडीशन से गुजर गया, क्या क्या फेस कर लिया, वो क्या फ़ील कर रहा है, उसको
उसको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना है, उसको बहुत सारी जगह जवाब देना है, उसको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। वो इंसान सिर्फ इसी डर में कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं फेस नहीं कर पाऊँगा, मैं फ़ाइट नहीं कर पाऊँगा, मैं स्टैंड नहीं ले पाऊँगा, मैं कह नहीं पाऊँगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, इसी चीज़ में ये रिलेशनशिप ब्रोकन हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक वाइब्रेशन वाला कनेक्शन है, जो आप लोग एक दूसरे को दूर बैठकर भी एक दूसरे को फील और महसूस कर पाते होंगे, लेकिन एक स्टकनेस की वजह से ये रिश्ता डिस्टर्ब हो रहा है। वेटिंग एनर्जी, बहुत लॉन्ग टाइम शायद यहाँ पर एक इंसान के सुधरने का वेट कर रहा था, ठीक है। ये मैरिज भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकते हैं, यहाँ पर आप लोग अलग अलग मैरिड भी हो सकते हैं। शायद इस कनेक्शन के भरोसे आपने बहुत टाइम अपनी ज़िंदगी में गुजार दिया कि ये आपके लिए स्टैंड लेगा, तो आप अपनी ज़िंदगी में इसके साथ कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। इसके सहारे ही आपके लिए उम्मीद बना था, लेकिन आप इसके लिए सब कुछ इसके लिए कर करके इतने स्ट्रांग हो गए, आपको लगता है आपको ज़रूरत ही नहीं रही अब इसकी। जब ज़रूरत थी तब आपको उसको चेस करना पड़ा, जब ज़रूरत थी तब आपको बार बार इसको बताना पड़ा। मतलब कि एक होपलेसनेस है इस कनेक्शन में एक इंसान के पास, और सामने वाला इंसान समझना ही नहीं चाह रहा कितना ही वो इंसान हालात से मजबूर हो चुका है। वो एक अपने आप को इतना स्ट्रांग बना चुका है, जहाँ उसको ज़रूरत थी वहाँ उसको फील होता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। तो इस रीडिंग को रीडिंग इस लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।